गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का क्लास फिटर से रिलेटेड है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, तो किस हैमर का प्रयोग चिपिंग रिवेटिंग करने के लिए किया जाता है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन बॉल पेन हैमर, दूसरा स्टेट पेन हैमर, तीसरा स्लेज हैमर और चौथा क्रॉस पेन हैमर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बॉल पेन हैमर ए। दूसरा, BIS के अनुसार बॉल पेन हैमर कितने वजन तक पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर डी, 0.1 kg से 0.9 kg तक होगा। किस किस हैमर का प्रयोग सीट के जॉब में नालियां बनाने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो स्टेट पेन हैमर। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। किस हैमर की बॉडी स्टील की बनी होती है? तो फर्स्ट ऑप्शन प्लास्टिक हैमर, दूसरा शाफ्ट हैमर और तीसरा स्लेप हैमर और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्लास्टिक हैमर। प्लास्टिक हैमर की बॉडी स्टील बनी होती है। 5वां क्वेश्चन, हल्के कार्यों के लिए किस हैमर का प्रयोग किया जाता है? हम लोग जो वर्कशॉप में काम करते हैं तो प्लास्टिक हैमर। इसका राइट आंसर क्या होगा? प्लास्टिक हैमर को हम लोग हल्के कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है। छठा क्वेश्चन, स्लेज हैमर किस हैंडल की लंबाई कितनी होनी चाहिए? तो स्लेज हैमर की हैंडल की लंबाई कितनी होना चाहिए? 60 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर तक। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी। चोकिंग। चोकिंग क्या होता है? हम लोग को वर्कशॉप में देखने के लिए मिलेगा ये चोकिंग। हैमर के हैंडल के हैंड के नज़दीक से पकड़ना चेकिंग कहलाता है। चेकिंग जब वर्कशॉप में आएंगे तो इसको फिर डिटेल में बता देंगे। हैमर को हैंडल को हेड के नज़दीक से पकड़ना। हैमर को स्ट्राइकिंग फेस की हार्डनेस कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए, 49 से 56 HRC। बेंच वाइस में जॉ प्लेट किस धातु की बनी होती है? टूल स्टील की बनी होती है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए। बेंच वाइस के हैंडल में निम्न धातु के बने होते हैं। बेंच वाइस के हैंडल निम्न धातु के बने होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर माइल्ड स्टील, बी। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। सेट स्पिनर के सिरे अक्ष के साथ कितना कोण बनाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 15 डिग्री। 15 डिग्री सेट स्पिनर के सिरे अक्ष के साथ कोण बनाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। निम्न में से कौन सा स्पिनर का दोष है?
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी, सब। क्रैंक भी है, जॉब का खुल जाना है, किनारे का फट जाना है, कुछ भी होगा तो स्पिनर का दोष है। स्पिनर जो हम लोग घर में सलाई रेंच यूज करते हैं, स्पिनर ये सब को कहलाते हैं। निम्न में से निम्नलिखित में से कौन सा पेचकस का पार्ट है? तो पेचकस का पार्ट क्या है? तो पेचकस का पार्ट क्या? हैंडल है, ब्लेड है, सैक है और सब है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? डी। अगर पूछा जाए पेचकस की साइज किस चीज से लिया जाता है, तो पेचकस की साइज किससे लिया जाता है? तो सैक की लंबाई से लिया जाता है और टिप की चौड़ाई से लिया जाता है। और पूछा जाए फिर कि प्लायर्स का क्या क्या भाग है, तो प्लायर्स का भाग होता है, हैंडल होता है, रिवेट होता है, जॉस होता है और ये सभी होता है। ये सब प्लायर्स का भाग है। पूछा जाए हैमर प्रायः बनाए जाते हैं, किससे बनाए जाते हैं? हार्ड कार्बन स्टील का। हार्ड कार्बन स्टील का हैमर प्रायः बनाया जाता है। बेंच भाइस के बॉक्स नट की धातु होती है, वो क्या होती है? फर्स्ट ऑप्शन कास्ट स्टील, दूसरा मॉडल स्टील, कास्ट आयरन, एलॉय स्टील। इसका राइट आंसर क्या होगा? कास्ट आयरन होगा, सी। तो बेंच भाइस को फिट करते समय उसकी ऊपरी फेस की ऊंचाई होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए? कारगिल की कोहनी के बराबर, जबकि वह बाजू मोड़कर अंगुलियों की टुट्टी से लगाकर खड़ा हो। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा? ए। हैमर का वर्गीकरण किया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो उसके हैमर का वर्गीकरण किससे किया जाता है? तो इसका राइट आंसर उसके पेन के आकार और तोल के अनुसार। हैमर को हैमर को आई होल सेंटर की ओर अंडाकार एवं टेपर रहता है, क्योंकि क्योंकि इसके आसानी से हैंडल फिट करके वेज लगाई जा सकती है और चोट लगाने में हैमर घूमता नहीं। हैमर के स्ट्राइकिंग फेसों की हार्डनेस कितनी होती है? 49 से 56 HRC। किस वाइस के पैरेलल जॉ वाइस भी कहते हैं? किस वाइस को पैरेलल जॉ वाइस भी कहते हैं? हम लोग बेंच वाइस को पैरेलल जॉ भी वाइस भी कहते हैं। अस्थायी रूप से फिट किए जाने वाले पुर्जे प्रायः नट और बोल्ट के द्वारा जोड़े जब उनके कसने एवं ढीला करने के लिए एक प्रकार का टूल प्रयोग किया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग स्पेनर्स कहते हैं। नट और बोल्ट जिससे हम लोग टाइट करते हैं, क्या कहते हैं? स्पेनर्स कहते हैं। किसी स्पेनर के सिरे खुले होते हैं और उनके सिरे अंश के साथ 15 डिग्री का कोण बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? फर्स्ट ऑप्शन रिंग स्पिनर, दूसरा सेट स्पिनर और तीसरा सॉकेट स्पिनर, चौथा पिन हुक स्पिनर। तो हम लोग सेट स्पिनर कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी। किस स्पिनर का मुंह का साइज घटाया बढ़ाया जा सकता है? उसकी बनावट में दो जॉ होते हैं, एक जॉ फिक्स होता है, दूसरा मूवेबल होता है।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी। जिस औजार की सहायता से पेच को कसा या ढीला किया जाता है उसे क्या कहते हैं? पेचकस कहते हैं। कोई भी औजार को हम लोग ढीला करते हैं, कहीं भी घर में भी औजार से हम लोग मशीन को खोलते हैं तो उसको हम लोग पेचकस की सहायता से ढीला करते हैं। अगर इसी में पूछा जाए वह कौन सा टूल है जिसका प्रयोग कार्य करते हैं इसमें छोटे को पकड़ने के लिए किया जाता है? तो प्लायर। प्लायर से हम लोग क्या करते हैं? कोई भी टूल है उसका प्रयोग करते समय छोटे को पकड़ने के लिए किया जाता है। तो आज का क्लास द एंड हुआ। फिर नेक्स्ट क्लास अगले क्वेश्चन से होगा। फिटर का पार्ट 1 चैप्टर 1 से द एंड।